Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. So कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आप जानते ही हो मैं आपके डेवलपमेंट के लिए वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ रिलेटेड टू योर फ्यूचर। सो ये एक उसी तरह का रीडिंग है। सो ऑफ कोर्स आज का जो रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको आपका फ्यूचर में, ठीक है, क्या होने वाला है कुछ यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन है ज़रूर मिलेगा। उसके साथ साथ आपको क्या जानने की ज़रूरत है जिससे आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पाए। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, ठीक है। तो आप प्लीज़ लास्ट तक रीडिंग को देखिए ताकि लास्ट में हम टैरो कार्ड से या ओरेकल कार्ड से हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर पाए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। So let's light the candle and then we can start. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनको क्या जानने की ज़रूरत है अभी। What do they need to know right now? यहाँ पे एक puffer fish आया है। This is the shape of a puffer fish. Okay, तो जनरली puffer fish कुछ अजीब व गरीब, ठीक है, एक यूनिक तरह का फिश होता है, ठीक है। यू कैन सी दैट बेसिकली जो मुझे यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे महसूस हो रहा है, देखो कुछ अनोखे चीज़ को अगर आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है, सो बेसिकली यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ फर्स्ट। पहले आपने आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक आपका पॉजिटिव साइड है, कहाँ तक कौन सा स्ट्रेंथ का चीज़ है आपके अंदर और कौन सा वीकनेस है। क्योंकि लोग क्या करेंगे, आपके वीकनेस का फ़ायदा उठाएंगे और आपको डाउन करने की लगातार कोशिश करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे। सो हाँ, मैं मानती हूँ दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ देयर ओन द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड, बट जनरली क्या होता है, वीकनेस अगर आपका है तो वो कोई और फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है अ हॉर्स, अ पॉट एंड अ मैन। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ ट्रेजर्स, मतलब कुछ खजाना, ठीक है ऑलरेडी है, इट्स कमिंग ऑन द वे, बट यू नीड टू मूव फर्स्ट। आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। कोई यहाँ पे डेंटिस्ट हो सकता है, आई डू बिलीव लाइक दैट, या आपके दांतों में करेंटली कुछ प्रॉब्लम्स आया है या दांतों में कुछ चुभ गया है जिसके वजह से आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है फीलिंग, ठीक है। तो हो सकता है यू कैन विजिट अ डेंटिस्ट शॉर्टली, या हो सकता है कि आपको रैंक मिला है मेडिकल एग्जाम्स में ऐसा कि यू आर गोइंग टू टेक द डेंटिस्ट, ठीक है, यू आर गोइंग टू टेक द डेंटिस्ट ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे आई डू बिलीव यहाँ पे एक आयरन आ रहा है, आयरन जिससे हम प्रेस करते हैं, राइट। सो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि मतलब आयरन प्रेस करता है, दैट इज़ वेरी गुड। जो हमारे जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रूम्ड दिखता है। बट जनरली क्या होता है, यहाँ पे आयरन का मीनिंग इस तरह से है कि बेसिकली लोग आपको सप्रेस करने की, मतलब दबाने की कोशिश करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि योर टैलेंट्स, योर पोटेंशियल इज़ मोर देन देम, ठीक है। उनको लग रहा है कि, तो वो दे आर वेरी रिलैक्टेंट, मतलब वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, आपके कम्युनिटी में कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं। यहाँ पे दो बार फिशेस दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं एंड पाइशिस हो सकते हैं। द सिंबल ऑफ, यू कैन से दैट फिशेस आपको काफ़ी ज़्यादा इस रीडिंग के बाद हो सकता है कि दिखे या सपनों में आपको दिख सकता है, ठीक है। फिशेस काफ़ी ज़्यादा शुभ होते हैं
आई डू फाइंड अ डक ओवर हियर एंड अ स्वान ओवर हियर। स्वान देखना बहुत अच्छा है, मैंने उसका मीनिंग ऑलरेडी कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान बताया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्वान एक्चुअली इट्स वेरी मच प्योर, इट सिम्बलाइजेज लव एज वेल एज इट सिम्बलाइजेज मूवमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप फास्ट फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, क्योंकि स्वान डक्स जो भी होते हैं वो पानी में बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर से तैरते हैं वो लोग। ठीक है, और ग्रुप में रहते हैं, तो कोई टीम वर्क आपके लिए आ सकता है। यहाँ पे देखो एक जो होता है ना, हम लोग स्पेशली लेडीज़ कैरी दिस पोटलीज। ठीक है, अभी तो वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल है। सो पोटलीज ऑलवेज कंटेन द ट्रेजर। देखो मुझे इस तरह से दिख रहा है, कुछ चीज़ें हैं अद्भुत, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, फिर भी लोग आपका क्रेडिट लेते जा रहे हैं। ठीक है, उनको उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी वो लोग अपना जो है बेस्ट जो चीज़ें हैं वो रिसीव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, रेपुटेशन, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, यू विल गेट द रिकॉग्निशन। बिकॉज कहीं ना कहीं पे क्या होता है, बिफोर वी आर बोर्न ऑन दिस अर्थ, जब भी हम इस पृथ्वी में आते हैं, ठीक है, उससे पहले हमारे कर्म को एनालाइज किया जाता है कि हमने पॉजिटिव कर्म क्या किए हैं और नेगेटिव क्या किए हैं। अगर आप विश्वास रखते हो री इनकारनेशन में, देजा वू में, तो इसी तरह होता है। किसी के घर में क्रिस्टल ट्री हो सकता है या क्रिस्टल का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे क्रिस्टल ट्री नज़र में आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, उसको उस चीज़ को एनालाइज किया जाता है एंड देन एज पर दैट द सोल कॉन्ट्रैक्ट इज़ गिवन। तो जो भी हमारे रिलेशनशिप्स है, चाहे वो हमारे माता पिता, चाचा चाची, ताऊ, जो भी हो, बुआ, जो भी है, फ्रेंड्स, वी डू हैव क्लोज फ्रेंडशिप विद सम पीपल। ठीक है, कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे यही रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं पे हम ही उस टर्म्स एंड कंडीशंस में जन्म लेने से पहले एग्री करते हैं। जिस तरह से मैं बोलना नहीं चाहूँगी बिकॉज दैट इज़ एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल, और वो बोलने से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है कि किसी एक सेलिब्रिटी थे, ठीक है, एंड आई यूज़ टू लव दैट पर्सन अ लॉट। बेसिकली बोलने में भी मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे उनकी जो डेथ हुई, ठीक है, तो वो एक बहुत ज़्यादा मतलब इट वाज वेरी मिस्टीरियस कि किस तरह से हुआ वो डेथ। ठीक है, तो मे बी बाई सुसाइड, बाई मर्डर और एनीथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बाई यू कैन से दैट, यस। तो ये जो चीज़ है, ये भी ऐसा ये भी बोला जाता है कि किसी का डेथ, किसी का बर्थ, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, प्री डिटरमाइंड, और कहीं ना कहीं पे सोल को सब कुछ पता होता है। सोल ही वो सब चीज़ के लिए एग्री करते हैं एंड देन द लाइफ इज़ बीइंग क्रिएटेड ऑन दैट। तो किसी का मृत्यु, किसी का जन्म, किसी का कर्म, सब कुछ ऑलरेडी इज़ प्री डिसाइडेड। बट हम इस जो डेस्टिनी जो हमारे होते हैं वो हम और भी अगर हम खुद से और भी कंट्रीब्यूट करें तो हम जनरली डेस्टिनी प्री डिसाइडेड है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें हम अगर एडिशनल कुछ अच्छे क्रिएट करने की कोशिश करें, हमारा क्रिएशन अगर बेस्ट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ठीक है, जो ऐसा कुछ हो जो पहले किसी ने नहीं किया था, हम डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें, तो हमारा जो भाग्य होगा, ठीक है, उसमें रोशनी रोशनी। ये तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विद इन फ्यू डेज यू विल गेट टू नो समथिंग, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होगा, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा आपके लिए कि इस तरह का घटना है, आपको जानना पड़ा, और वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइफ में कि आप उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ो। ठीक है, आई डू फील कि आप जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि यू विल फील लिटिल बिट टायर्ड, ओके, एंड यू विल जनरली टायर्ड हम कब फील करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऑलरेडी ले चुके हैं, या अगर हम खाना नहीं खा रहे तभी भी ब्रेन को एनर्जी चाहिए होता है, सो यू शुड हैव फूड। ठीक है, तो हो सकता है कि खाना खाने वाले हो, उसके दौरान आप वीडियो को देख रहे हो, इस टाइम पे मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स
जैसे 3, यहाँ पे 5। किसी का यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है, किसी का यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र हो सकता है, किसी का यहाँ पे नक्षत्र हो सकता है मघा, किसी का हो सकता है श्रवणा नक्षत्र। श्रवणा नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको सुनने की ज़रूरत है। आपको कोई अगर कुछ आके कुछ कह रहे हैं तो लिसन एंड पे अटेंशन टू देम। ठीक है, क्योंकि उनका कहना क्या है और आप कुछ और समझ रहे हो, सो उसके बीच और बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। द कैंडल इज़ बर्निंग इन अ डिफरेंट मैनर टुडे। कुछ अलग से, मतलब एक स्लोप में ये हो रहा है। मतलब आपका जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। आप कभी भी पार्शलिटी ना अलाउ करते हो कि लोग ज़िंदगी में पार्शलिटी करें, ना आप खुद ने। ठीक है, देखो हाँ, ये जो हमारी दुनिया है ना, हाँ यहाँ पे हमारे साथ मैनिपुलेशन होते हैं। कभी कभी हम भी मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि आगे वाला करते जा रहा है और हम यहाँ पे चुप बैठे हैं, ऐसा भी तो नहीं होता है। सो इट गोज़ ऑन, इट्स लाइक अ ड्रामा, इट गोज़ ऑन। तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, आपको अवॉइड करनी पड़ेगी उस सारी लोगों को जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको टैलेंट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। एंड यू शुड ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम दैट जोन। आज का टॉपिक इसीलिए ही है, आप उस लोगों को ज़रूर अवॉइड करें जो आपके टैलेंट के ऊपर, ठीक है, उनका कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन कभी कभी वो हंसी मजाक भी उड़ा देते हैं कि तू ऐसा करेगा, तू ऐसा करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग ऐसा क्रॉस कभी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेवल, तो तुझसे क्या होगा। तो यू शुड अवॉइड दैट नेगेटिव जोन। चाहे वो आपके फ्रेंडशिप्स, आप को डिपेंडेंट मत होना। ठीक है, दैट इज़ आपके फ्रेंड्स नहीं है ऐसा अगर आप समझते हो तो वो और चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे आपसे। ठीक है, बेनिफिट्स उठाएंगे, लेकिन रिटर्न में वो लोग कुछ नहीं पे करने वाले। देखो, जो मुझे लगेगा मैं वो बताऊंगी। ठीक है, दूसरा है कि कोई यस, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू सपोर्ट यू अ लॉट। ठीक है, किसी किसी का यहाँ पे मुझे दिख रहा है सोलमेट से मिलन होना, और सोलमेट खास आपकी लाइफ में तब आ रही है या आ रहा है जब आप कंप्लीटली हील्ड हो रहे हो एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट समवन। ऐसा है कि अभी भी आप एक्सेप्ट करने के लिए उस पोजीशन में नहीं हो एंड यू आर टोटली ब्रोकन डाउन। ठीक है, हार्ट ब्रेक हो रहा है आपका, लेकिन आपको मानना ये चीज़ है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हर कोई चीज़, ठीक है, एक कारण के लिए होता है, और एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। सब कुछ चीज़ कनेक्टेड होता है। कुछ चीज़ अगर आप हासिल नहीं कर पाए तो वो आपके लिए नहीं था। कुछ चीज़ अगर आप हासिल कर पाए तो उसका योग्यता आप ही के ऊपर जाता है। कोई इंसान अगर आपको रिफ्यूज़ करके जाता है तो इसका मतलब ये है आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो, वो आपको डिज़र्व नहीं करते। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। आज का रीडिंग इसलिए है दैट यू नीड टू नो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, एंड बेटर है कि आप अपने जो यहाँ पे देखो एक पोजीशन आ रहा है, यू कम्प्लीटली रिलैक्स, सो ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम दिस जोन एंड गो इन टू द डिफ़िकल्ट जोन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, जिस तरह से बोला जाता है ना, अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं तो उसके पास अगर छोटे से छोटे क्वेश्चन भी आएगा ना तो वो सबको सॉल्व कर पाएगा। सो ट्राई टू हैंडल। जब भी मैं देखो, व्हेन आई हैड गिवन द यूजीसी नेट क्वेश्चंस, आई यूज्ड टू ट्राई द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस फर्स्ट। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स के लिए मैं भी बोल रही हूँ और सब लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना, ठीक है, आप सीख जाओगे तो कोई भी छोटा मोटा अगर ट्रबल्स भी आएगा तो आपके लिए वो हैंडल करना ईजी हो जाएगा। हैव द इनर स्ट्रेंथ। आपको ऐसा समझना है दैट यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू द बेस्ट। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी भी कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो तो इसका फ़ायदा ओपोनेंट्स लेंगे और वो आपकी जगह को छीनने की कोशिश ज़रूर करेंगे, एंड डेफिनेटली कोई मॉक भी कर सकता है आपको। ठीक है, सो यू ट्राई टू रिकवर योर सेल्फ, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। डू मेडिटेट अ लॉट, लिसन सॉन्ग्स। ठीक है, और मैंने जब बोला था कि परफ्यूम्स या कोई भी यूकैलिप्टस ऑयल, ये सब ऑयल को थोड़ा सा सूखना है, कितना लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ को, कितना लोग अपना जो घर है उसको आप नमक से उसको धो रहे हो, कितना लोग कर रहे हो, अब बताओ। इतना मारेंगे ना हाथ से। सो यू प्यूरिफाई। जिस तरह से हम अपने सोल को प्यूरिफाई कर ही सकते हैं तो हमारे वातावरण को भी तो हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा ना, राइट। सो व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ गाइज, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ,
यहाँ पे आप एक विश मांग सकते हैं जल्द से जल्द। यूनिवर्स सबका विश फुलफिल करे, सबको अच्छा रखे, खुश रखे। So what you need to know right now? What you need to know right now? The world tree. I told you कि you will explore different people. यहाँ पे देखो 3 of Pentacles, award recognition of course 6 of Cups, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको अवार्ड या आप जो डिज़र्व करते हो यूनिवर्स आपको वो अवार्ड दे रही है। आपके ऑफिस से भी हो सकता है, यू आर गेटिंग प्रोमोटेड, आपके जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है बिकॉज यू आर ओके इन द लाइमलाइट। आप फर्स्ट पोजीशन डिज़र्व करते हो और आपको वो मिल के रहेगा। दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन। दूसरा चीज़ है कि बेसिकली यू कैन गो फॉर डेटिंग और यू कैन से विथ योर सोलमेट, विथ योर पार्टनर, ठीक है। किसी को मिलने से आपको लगेगा कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट अ पर्सन, लेकिन उसका संबंध आपके साथ बहुत पहले से है, ठीक है। लेकिन आपको लगेगा ये तो मेरे फ्रेंड ही है, ये तो इनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इनको तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, ये तो मेरे दिल के करीब है, इन्हीं को तो मैं ढूंढ रही थी, इन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। सो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप खुद से हील हो रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो अपने आप को, देन यू आर रिसीविंग योर सोलमेट। तो वही आया ना, ठीक है। अगर यू नीड टू नो राइट नाउ दैट यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल्स, ठीक है। आप इस कोबरा के जाल में मत फंसे, ठीक है। आप इस कोबरा के जाल में मत फंसे। दिस इज़ अ ब्लैक स्नेक एंड इट्स वेरी पॉइजनस। इससे आपको ऑटोमेटिकली उड़ जाना है। यू हैव द फ्रीडम, यू हैव द विंग्स, आपके पास विंग्स है, आप फ्लाई करो, ठीक है। ट्रैप में मत पड़ो। अगर आपका लोअर वाइब्रेशन है तो आप ट्रैप में पड़ सकते हो। सो रेज योर वाइब्रेशन। कभी भी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, नो नेगेटिव थिंकिंग। जब आप अपने आप को हील कर रहे हो देन दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। न्यू इन्विटेशंस, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि जिन्हीं के साथ आपका शादी हो रहा है उन्हीं के साथ, ठीक है। हो सकता है कि आप फ्यूचर में बिजनेस करें, उनके साथ तरक्की करें, ग्रोथ करें, स्टेबिलिटी, वर्ल्ड टूर, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेटूर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डेटूर्स मतलब क्या होता है ना, आप किसी को अवॉइड करने के लिए लॉन्ग रूट ले रहे हो, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको ऑफिस में कोई किसी को पसंद नहीं है और आप उसका केबिन को अवॉइड करने के लिए इधर उधर से जा रहे हो। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट ना। अगर आप पूरी तरह से क्लियर हो, आप हिम्मत रखो उस पर्सन के सामने से जाने के लिए जिसने आपको ठेस पहुंचाया। समझ में आ रहा है ना। यू डोंट नीड टू हाइड योर सेल्फ। आप क्यों अपने आप को छुपाओगे? क्या आपने कुछ गुनाह किया है? नहीं ना, तो आप ऐसा क्यों करोगे? सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजफुल गाइडेंस that I have given it to you, and I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.